हाय दोस्तों, बहुत दिनों से जिसका मुझे इंतजार था कि मैं किस दिन अपने सर के संग थोड़ा गुफ्तगू करूं, बात करूं। इंटरव्यू तो लेने की मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन हाँ, बात जरूर कर सकता हूं क्योंकि मैंने भी रिटेल में बहुत किया और जहां तक मैं जानता हूं सर को, सर रिटेल के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं कि कैसे बाजार को, रिटेल को डेवलप करें। तो नन अदर देन टीटू सर। टीटू सर, यस। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे चैनल के ऊपर। टीटू सर, मेरे एक छोटी सी जानकारी चाहिए। अभी हमने साहिल जी से बात करी, साहिल जी ने हमें बताया कि ग्रुप का विजन क्या आने वाले सालों के लिए, महीनों के लिए, और उन्होंने नए प्रोग्राम के बारे में बताया, टीएसपी। तो आपको सर क्या लगता है इस प्रकार से? पहले हमने हमेशा सिंगल ब्रांड को चलाया है और अभी हम लोग स्टोरों को डिजिटल डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, और एक हम अभी नया प्रोग्राम लेके आए हैं, टीएसपी। इसके बारे में सर छोटा सा संक्षिप्त में आप सभी हमारे दर्शकों को बता पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू अरविंद जी। सबसे पहले रामनवमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली एक बात को समझना जरूरी है जी। कि वक्त की नज़ाकत है कि अब सिंगल सिर्फ मोबाइल की शॉप को बहुत संघर्ष करना जी। पड़ेगा, जबकि आउटलेट ऑनर जो है उसके पास अडेप्टेबिलिटी है, उसके पास अफोर्डेबिलिटी है, उसके पास एबिलिटी है। वो इसी को, मोबाइल शॉप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है डिजिटल डेस्टिनेशन में। ओके। मान लीजिए आज अगर उसका एक कस्टमर है, वो लैपटॉप चाहता है, लेकिन लैपटॉप लेने के लिए वो किसी बड़े स्टोर, क्रोमा या किसी और जगह चला जाता है। वो ये देख लेगा कि यहाँ का वर्क एक्सपीरियंस बेटर है, कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर है। आज अगर हम देखें तो एक आउटलेट की अपनी दौलत क्या है? कस्टमर उसकी बेस सर। दौलत है कस्टमर बेस, डेटा। उससे जो उसने इतने सालों में जो कमाया है, उसको उसे रोकना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। तो टी2 प्रिंट क्या कर रहा है कि हर जो मोबाइल आउटलेट है जी। उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है डिजिटल डेस्टिनेशन में। ओके। आपने देखा इन लास्ट के 9 से 10 महीनों में जी। टी2 प्रिंट ने सबसे पहले मोबाइल के अलावा एचपी के लैपटॉप्स, प्रिंटर और एक्सेसरी को ऐड किया। जी। जो 40-42% मार्केट शेयर था राजस्थान में एचपी का, अब 60% के आसपास है। जी। फिर हम आगे बढ़े, वक्त चल रहा है गिम्बल्स का, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट गिम्बल, नंबर 1 गिम्बल DJI गिम्बल्स। DJI ऐड किया, एक्शन एक्शन कैमरा। कैमरा ऐड किया। जी। आज लोग कहते थे कि कूलर के लिए जगह नहीं है, हमने मोबाइल के लोगों को ही कूलर दिए और उसमें इंडियन मोबाइल जैसे, मतलब आउटलेट ने सीकर में 11 सीकर में 1100 कूलर का ऑर्डर दिया। जी। इसी तरीके से और भी मोबिलिटी के लोग जुड़े। तो अब वक्त आ गया है कि हर आउटलेट जो मोबाइल है वो डिजिटल डेस्टिनेशन बने और कम से कम 11 प्रोडक्ट अपने आउटलेट से बेचे। जी। तो इसका सर कहीं ना कहीं ये भी कहने जा रहे हैं कि जिस रिटेलर के पास हमारा कस्टमर का बेस है, हाँ। वो पहले फोन कहीं से खरीदता था और लैपटॉप कहीं और से लेता था, या लैपटॉप कहीं और से ले रहा था, फोन कहीं और से ले रहा था। तो हमारे इस सॉल्यूशन से ये होगा कि हम अपने एटलीस्ट बेस तो हमारे पास है ही, हम मल्टीपल फोल्ड, खासकर डिजिटल प्रोडक्ट जो आपने भी कई सारे ब्रांड बताए, वो वहां पे दे सकता है, फाइनेंस भी कर सकता है और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू स्टॉक भी कैरी कर सकता है। देखिए इसमें कैसा है, एक जो हमारा आउटलेट है, मोबाइल आउटलेट्स, जी। उस पर भरोसा है कस्टमर का। कस्टमर क्या चाहता है, वो कस्टमर जाता क्यों है ऑनलाइन पे? वो जाता है कि क्योंकि हमारे जो आउटलेट्स हैं वो स्टॉक नहीं रखते। जी। डीजीआई पहले सिर्फ ऑनलाइन आता था, जी। अब डीजीआई जब से हर रिटेल आउटलेट के लिए के पास मिलने लग गया, आप देखिए कंज्यूमर ऑनलाइन को छोड़ करके पहले अपने रिटेल आउटलेट पे जाता यूजर है, एक्सपीरियंस भी सर उसको हाथों हाथ उसको मिल जाता यूजर है। एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। मैं, साहिल और अमन अभी पिछले से पिछले हफ्ते हम लोग बहरोर के पास में निशा मोबाइल पे गए। जी। तो हमने ये देखा कि मोबाइल का जो आउटलेट है, नीमराना में उनका जी। मेन बाजार में जितेंद्र आउटलेट है, जी सर। जी। जितेंद्र जी, कैसे वो मोबाइल से डिजिटल डेस्टिनेशन बन गया अरे वाह सर। और किस तरीके से डेस्टिनेशन बनने के साथ गिम्बल का उपयोग भी उसी तरीके से कर रहे थे। दूसरा सर, साहिल भाई ने एक और हमें जब बात करी तो बताया था कि हमारा ये जो प्रोग्राम है टीएसपी, जहां हम प्रमोटर का सपोर्ट दे रहे हैं, ये केवल जयपुर या जोधपुर, बीकानेर के लिए हम लोग, अभी आपने नीमराना की बात करी, तो छोटी जगहों के लिए भी है, चाहे वो डी कैटेगरी टाउन हो या नंबर 4 टायर 4 सिटी हो, 3 और 2 हो। तो कहीं ना कहीं ये भी सर, अब इंटरनेट आने के बाद हमें, आपको शायद लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर के पास होती है बहुत फास्ट हो जाती है। अब जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी सेट हो जाएगा तो कस्टमर को डिलीवरी भी इंस्टेंट मिल जाएगी। तो क्या सर इन इंस्टेंट जो रिमोट लोकेशन है वहां पे हमारे स्टॉक की अवेलेबिलिटी रहेगी हमेशा? भाई आज अगर आप देखें, पोखरन से लेकर पोखरण के फॉर एग्जांपल। डूंगरपुर तक, जी। इधर आप चले जाएं धौलपुर से लेकर के और पाली से भी आगे, जी। हमारे पास एक 100 एरिया डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा नेटवर्क है। वो तो चप्पे चप्पे पे बैठा हुआ है।
तो ये जो टीएसपी प्रोग्राम है, हमने 250 पहले टीएसपी लगा रहे हैं 250 पूरे राजस्थान के अंदर। ओके। वो पोखरण में भी लगेंगे तो नोखा में भी लगेंगे। अच्छा, और एक टीएसपी प्रोग्राम क्या है, देखिए आज एक रिटेलर के पास पहले से ही जगह की कमी है। अगर उस पर वो 8 ब्रांड के लिए 8 सेल्स प्रमोटर लगाएगा तो कहाँ दुकान ही खड़ा भर होगा? जाएगी फिर उसकी। उतना बिजनेस भी नहीं आ पाता। करेक्ट। हमारे इस टीएसपी मॉडल में उसे करना क्या है, सिर्फ 6 लाख रुपए का 11 प्रोडक्ट्स में मटेरियल बेचना है। मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए का टेक्नो बेचा, राइट, लेकिन उसके साथ में 2 उसने एचपी के लैपटॉप भी बेच दिए तो 2 लाख हो गए। फिर पता चला कि उसके पास हायर का भी कस्टमर है, 2 एसी निकाल दिए तो 3 लाख हो गए। जी, इसी तरीके से जो इवन पावर बैंक है, हमारी पावर बैंक भी सैनडिस्क के जो कार्ड्स हैं, पेन ड्राइव है, उसका रेवेन्यू भी इस टीएसपी में जुड़ेगा। ओके। ऐसा कोई रेवेन्यू नहीं होगा जो उसमें ना जुड़े। तो आज समय आ गया है कि कंपोजिट का, एक किराने की दुकान में भी सैकड़ों करेक्ट, बहुत सारे स्किल होते हैं मिलती अलग है। अलग ब्रांड के। तो सर थैंक यू सो मच, जो भी हम लोग देख रहे हैं सर, एक बार सबके लिए एक मैसेज दे दीजिए कि हमारे साथ जुड़े और वीडियो को भी देखें और जो हम लोग बातें बता रहे हैं उसको अपने व्यापार में भी इम्प्लीमेंट करें, तो मेरे ख्याल से आसानी होगी सबकी। देखिए राजस्थान में मोबाइल इंडस्ट्री ने टी2 प्रिंट को बहुत कुछ दिया है, राइट। हमने भी कोशिश करी है कि हम वो लौटाने की कोशिश करें, पर जितना आप देते हैं उतना तो नहीं लौटाया जा सकता। लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। मोबाइल की इंडस्ट्री अकेले मोबाइल पे जिंदा नहीं रह सकती, आगे जाकर के इसे डिजिटल डेस्टिनेशन बनना ही होगा। आइमरा, जिसे मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, आइमरा के एक फाउंडर चेयरमैन है मिस्टर कैलाश निख्यानी। ये एक्चुअली उनका सूत्र था कि हर मोबाइल आउटलेट को एक डिजिटल डेस्टिनेशन बनाना है। मैंने उस सूत्र को राजस्थान में पहले पकड़ा है और आगे फिर इसे हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। टीएसपी प्रोग्राम के साथ जुड़िए, आपको मिलेगा एक ट्रेंड सेल्स प्रमोटर जो आपके यहाँ पे 11 प्रोडक्ट बेचेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बाय बाय।